उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव बड़गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। यह हवेली पिछले 60 सालों से वीरान थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं, कभी कभी जलती हुई औरत की परछाई दिखती हैं और किसी किसी ने तो हवेली के अंदर जाते हुए लोगों को कभी वापस आते नहीं देखा। लोगों ने कोशिश की थी उसे तोड़वाने की, मगर हर बार कोई अजीब हादसा हो जाता। एक मजदूर की आंख चली गई, दूसरे का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद से किसी ने दोबारा कोशिश नहीं की। साल 2023 में लखनऊ से एक युवा पत्रकार अजय मिश्रा गांव आया। वह भूत प्रेत की कहानियों का पर्दाफाश करता था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो उसका रिपोर्टर वाला दिमाग जाग उठा। कोई भूत नहीं होता, सब मन का भ्रम है, उसने गांव वालों से कहा। सबने उसे मना किया, लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह रात भर हवेली में रुकेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन रात 11 बजे अजय अकेले अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में कदम रखते ही सन्नाटा कुछ और गहरा लगने लगा, जैसे पूरी हवेली उसकी मौजूदगी को महसूस करता। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर जाले और पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थी। फर्श पर लकड़ी की पट्टियां चरमरा रही थी। ऊपर की मंजिल से जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अजय ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया, मगर खिड़कियां सब बंद थीं। वह एक कमरे में घुसा और वहां एक पुराना झूला था, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। तभी झूले पर एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, जल चुके चेहरे का आधा हिस्सा और आंखों से काला खून बहता हुआ। उसकी आंखें अजय की ओर ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हो। अजय की सांसें थम गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। क्यों आए हो, मेरी कहानी सुनने या मेरा मजाक उड़ाने? उस आत्मा ने अजय के कानों में सरसराती आवाज में कहा। अजय कांपते हुए बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने जवाब दिया, कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस हवेली में फंसी हूं जब तक सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। और अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। बिजली कड़कने लगी और हर कमरे से अलग अलग आत्माओं की चीखें आने लगी। अजय ने देखा कि दीवारें खून से भरने लगी हैं, जैसे किसी ने ताजा किसी को मारकर वहां फेंका हो। अचानक एक पल में अजय एक और ही समय में पहुंच गया, ठाकुर साहब की हवेली के पुराने दौर में। उसने देखा कि ठाकुर अपनी बहू सरोज को जिंदा जला रहे हैं, क्योंकि उसका मायका दहेज नहीं दे सका, और पूरे परिवार ने चुपचाप ये सब देखा। अजय चीख पड़ा, रुको, ये गलत है। सरोज की आत्मा उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम ही हो जो मेरी सच्चाई सबको बता सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगले पल अजय वापस वर्तमान में आ जाता है, पसीने से तरबतर। उसके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था, आवाजें, आत्माएं, ठाकुर की दरिंदगी, सब कुछ। सुबह होने से पहले अजय किसी तरह हवेली से बाहर निकलता है। गांव वालों को दिखाने के बाद सब दंग रह जाते हैं। गांव के पंडित और साधु मिलकर हवन और पूजा करवाते हैं। ठाकुर के वंशजों को भी बुलाया जाता है और वो सार्वजनिक माफी मांगते हैं। पूरे गांव के सामने हवेली में आखिरी बार सरोज की आत्मा दिखाई देती है, अब शांत और मुस्कुराती हुई। वो अजय की ओर देखती है और कहती है, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। चुप सी सिसकी हवा में खुली एक कहानी अधूरी सी चली। जले थे कुछ सपने किसी रात में, अब वो साए में रहते हैं बात में। दीवारों पे लिखे दर्द पुराने सुनाई देती धड़कने वीराने। एक ताले सा बंदा है सब कुछ यहाँ, खिड़कियां बंद पर यादें भरा।
सुनो हवेली भी रोती है, हर गली इसकी खोती है। जो कभी था चमकता नूर अब है मायूस झाड़ फानूस वो भी अब चुप पड़े, कतरा कतरा धुने हैं गिरे। चमकीले पर्दों की कहानी खत्म, अब बस सन्नाटा है कदम। कहाँ गए वो हंसी लम्हे प्यारे, जो गुजरते थे शानों के सहारे। खो गया है समा की चुपन में सबक, हवेली के संग रोने का है कारण अब। सुनो हवेली भी रोती है, हर खबर इसकी खोती है। जो कभी था भरपूर जिंदगी अब है